हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 21 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स रिपोर्ट के अनुसार भारत से सबसे अधिक प्रवासी यानी माइग्रेंट्स किस देश में रहते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो 18 मिलियन भारतीय अपने देश से बाहर रह रहे हैं, ऐसा कहा गया है इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स रिपोर्ट, जो कि पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स यानी UNDESA द्वारा जारी की गई है। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी लोग भारत से हैं, उसके बाद मैक्सिको एंड उसके बाद रशिया से हैं। तो यूएई के बाद भारतीय प्रवासी सबसे ज़्यादा यूएसए में है और फिर सऊदी अरब में। यूएई की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है यूएई दिरहम। आगे बढ़ते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में संपन्न बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सीधा आंसर बताते हैं और आंसर होगा ऑप्शन बी, पैट कमिंस। तो जो पैट कमिंस हैं ये ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं और इन्होंने पूरी सीरीज में जो चार टेस्ट मैच की सीरीज रही है इसमें 21 विकेट्स इन्होंने हासिल किए हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इंडिया ने जो ये 4 टेस्ट मैच की सीरीज है इसको 2-1 से जीत लिया है। एक मैच जो है वो ड्रॉ रहा था। साथ ही जो लास्ट टेस्ट मैच खेला गया है गाबा में, इसमें ऋषभ पंत ने बहुत ही ऐतिहासिक पारी खेली है और इसलिए इनको प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया है। प्रथम भारतीय वेनेडियम भंडार किस राज्य में पाया गया है? तो ये पाया गया है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में। अगर हम वेनेडियम की बात करें तो ये एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल V होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 23। ये एक हार्ड सिल्वर ग्रे रंग का मैलिएबल ट्रांजिशन मेटल है। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि ये ट्रांजिशन मेटल है। साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि लार्जेस्ट डिपॉजिट जो है वेनेडियम का ये चाइना में है, उसके बाद रशिया एंड साउथ अफ्रीका में है। और हाल ही में अगर हम बात करें तो बेंगलुरु के मांड्या में लिथियम रिजर्व भी पाया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय यानी लेबर मूवमेंट म्यूजियम किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा केरल में। केरल की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो केरल के जो ये आलपुझा है जिसको पूर्व का वेनिस भी कहते हैं, यहाँ पर ये खोला जाएगा। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ के CM है पिनराई विजयन और यहाँ की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। गजेंद्र सिंह सक्तावत का हाल ही में निधन हो गया, वह किस निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक थे? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इनमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये राजस्थान के वल्लभ नगर, यहाँ से ये इस विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक रहे थे। यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, झांसी में किया है। साथ ही फ्रेंड्स झांसी के अगर बारे में आपको बताएं तो झांसी जो है ये बुंदेलखंड रीजन की लार्जेस्ट सिटी है। तो अगर आप यूपी का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है। साथ ही यूपी की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है, वहाँ पर ये एडिशनल चार्ज अदा कर रही हैं। साथ ही कैपिटल है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, ये तो आप सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़े करंट अफेयर जल्दी से देख लेते हैं। तो जो जेवर एयरपोर्ट है तो इसको ज्यूरिक फर्म जो है ये मिलकर बना रही है यूपी गवर्नमेंट के साथ। साथ ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो कास्ट आइडेंटिटी स्टिकर्स जो लगे रहते हैं कार्स और बाइक के पीछे, तो उनको लगाने से अब बैन कर दिया है। साथ ही जो सिख गुरुओं का इतिहास है इसको भी अब स्कूल सिलेबस में ऐड किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। साथ ही योगी गवर्नमेंट ने हाल ही में विरासत स्कीम, ताकि जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं लैंड से रिलेटेड, इनको खत्म किया जा सके, इनका समाधान निकाला जा सके, इसलिए विरासत स्कीम को लॉन्च किया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जो रामसर साइट है, कीथम लेक जिसे सूर्य सरोवर भी बोलते हैं, इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में हर घर नल योजना इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में यूराइस पोर्टल लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म आपको जाननी काफ़ी जरूरी है, यूनिफाइड रीइमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट्स एम्पावरमेंट। आगे देखें तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो महिला सशक्तिकरण के लिए एक अभियान भी जारी किया है, मिशन शक्ति इसको नाम दिया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में गंगा एक्सप्रेसवे इसको भी ओके किया है, यानी इसको भी मंजूरी दी है और इसकी कुल लागत रहेगी 36,402 करोड़ रुपीस। साथ ही उत्तर प्रदेश CM ने बाल श्रमिक विद्या योजना इसको भी लॉन्च किया है।
आगे देखें तो योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि जो इंडिया की बिगेस्ट फिल्म सिटी है ये नोएडा में बनेगी। साथ ही यहाँ के सीएम ने, अगर आप अपने आसपास कोविड केंद्र अगर जानना चाहते हैं तो इसके लिए एक ऐप भी इन्होंने लॉन्च किया जिसका नाम है मेरा कोविड केंद्र। साथ ही उत्तर प्रदेश सीएम ने हाथ धोना रोके कोरोना इस कैंपेन को भी लॉन्च किया है। और यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में स्टार्टअप फंड इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में NRI यूनिफाइड पोर्टल भी लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में इंडिया का फर्स्ट ब्लॉकचेन इनेबल्ड रूफटॉप सोलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। और उत्तर प्रदेश का कुशीनगर एयरपोर्ट जो है इसको हाल ही में इंटरनेशनल स्टेटस दिया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश ने हाल ही में आरोग्य मेले की भी शुरुआत की है। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में किसान कल्याण मिशन इसको भी लॉन्च किया है ताकि जो फार्मर्स की इनकम है वो डबल हो सके। साथ ही इंडिया की जो फर्स्ट विमेंस टीम है जो डिजास्टर कॉम्बैट कर सके, जो डिजास्टर वाले एरियाज में काम कर सके, ये भी उत्तर प्रदेश के जो गढ़मुक्तेश्वर टाउन है यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर भी इंडिया फर्स्ट इस तरह की चीज़ें जुड़ जाती हैं, सुपरलेटिव तरह की जो चीज़ें जुड़ जाती हैं, चाहे वो वर्ल्ड से रिलेटेड हो या इंडिया से रिलेटेड हो, ये आपके करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने 21 मोटर बाइक एम्बुलेंस जिनका नाम रक्षिता है किस बल को सौंपी है? तो ये सौंपी है CRPF को। CRPF की अगर बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर AP माहेश्वरी। बाकी ऑप्शन देखें तो CISF इसके डायरेक्टर जनरल हैं सुबोध कुमार जायसवाल। BSF के डायरेक्टर जनरल हैं राकेश अस्थाना। और DRDO के चेयरमैन है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। तो ये सभी आपको याद होने चाहिए। साथ ही जो ITBP है इसके डायरेक्टर जनरल हैं SS देसवाल। 13th एरो इंडिया 2021 ये कब आयोजित किया जाएगा? कब से आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा 3 से 5 फरवरी 2021 के बीच। और कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? एयरफोर्स स्टेशन येलहंका बेंगलुरु में जो है यहाँ पर किया जाएगा। और इसके रिलेटेड राजनाथ सिंह ने एक ऐप भी लॉन्च की है एरो इंडिया से रिलेटेड, ये भी आपको जानना चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स ये जो है वर्ल्ड का फर्स्ट हाइब्रिड एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन होने वाला है, यानी ये फिजिकली और वर्चुअली दोनों रूप से ये होने वाला है, संपन्न होने वाला है। कौन सा दिन प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि 23 जनवरी जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है इस दिन। और इस जो नेताजी का सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्मदिन है वो 125th बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। और इनका जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी 1897 को हुआ था। विश्ववीर आहूजा को हाल ही में किस बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए RBL बैंक। RBL बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई इन महाराष्ट्र। और RBL बैंक से जुड़े अगर हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो इसने ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिलकर बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप भी इसके लिए भी एक MOU साइन किया है। बैंक एश्योरेंस क्या होता है? जब कोई बैंक या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी बैंक के साथ इस तरह का पैक्ट जो साइन करती है तो उसमें क्या होता है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उनकी बीमा पॉलिसीज हैं, उनको बैंक जो है अपने कस्टमर्स को बेचता है, उनको ऑफर करता है। तो इससे बैंक का भी फायदा होता है और बीमा कंपनीज का भी फायदा होता है। साथ ही RBL बैंक ने अपना 7th एडिशन लॉन्च किया है, जो इनका एक कैंपेन है उम्मीद 1000 साइक्लोथॉन। तो ये आप याद रखना है, पूछा जा सकता है कि किस बैंक से जुड़ा है उम्मीद 1000 साइक्लोथॉन। साथ ही RBL बैंक और वीज़ा ने मिलकर फिनटेक्स के लिए एक इंस्टेंट पे आउट्स इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही रुपे RBL बैंक ने मिलकर पे नियर बाय के साथ POS यानी पॉइंट ऑफ सेल इसको भी लॉन्च किया है। किस देश ने 2021 में अपने नए प्रमुख H3 रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है जापान ने। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जाक्सा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये जापान की जो है स्पेस से जुड़ी हुई एजेंसी है, मुख्य एजेंसी है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम किसके नाम पर रख दिया है? तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, बाला साहेब ठाकरे के नाम पर कर दिया है। तो अब इसका नाम हो गया है बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क। मार्क रूटे ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नीदरलैंड्स। तो ये यहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं और इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि नीदरलैंड में जो द हेग ये सिटी है,
तो यहाँ पर यहीं पर इस देश की जो पार्लियामेंट है वो यहीं पर है, इसी सिटी में है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका हेडक्वार्टर्स भी द हेग में है। साथ ही परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इसका हेडक्वार्टर्स भी द हेग में है। साथ ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसका हेडक्वार्टर्स भी द हेग में है। तो ये आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके एग्जाम्स के लिए। जूरी रातास ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो फ्रेंड्स, इन्होंने एस्टोनिया के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। एस्टोनिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है तालिन और करेंसी है यूरो। विश्वनाथन सांता जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़ी थी? तो फ्रेंड्स, ये डॉक्टर थी और अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ये ऑन्कोलॉजिस्ट थी। ऑन्कोलॉजिस्ट ये आपके एसएससी में पूछा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कि जो कैंसर के जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट। ये कैंसर के सर्जन होते हैं, कैंसर का इलाज करते हैं। और ये आदियार कैंसर इंस्टीट्यूट से जुड़ी थी और इन्हें मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है और पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट को कमलम नाम देने का फैसला किया है? तो फ्रेंड्स, ये फैसला किया है गुजरात सरकार ने। तो गुजरात सरकार ने, इनका ये कहना है कि फार्मर्स ऐसा कहते हैं कि जो ये ड्रैगन फ्रूट है ये लोटस की तरह लगता है, कमल की तरह लगता है और इसी तरह हमने इसका नाम कमलम दिया है। इसका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री साहब ने कहा है। साथ ही हम अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। तो गीतेका इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? बुरुंडी। शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश। नेम द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली आइसोलेट कल्चर कोविड-19 यूके स्ट्रेन B117 वायरस? इंडिया। स्वामी विवेकानंदा फाउंडेड रामकृष्ण मिशन इन विच ईयर? 1897। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। कंपाला इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? Who is known as the Eco Man of India? Very important question. Kamlang Tiger Reserve is situated in which state? Which AIIMS was recently awarded the Kayakalp Award? Where is the headquarters of the City Union Bank located? तो फ्रेंड्स, इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें देने हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर इनमें से आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। आप सभी का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आता है, तो इसी तरह से आप इनके आंसर देते रहें। साथ ही फ्रेंड्स, आप सभी हमें करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।